लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने एनएससीएस के नए मिलिट्री एडवाइजर। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया मिलिट्री एडवाइजर बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजीएमओ के रूप में उनकी भूमिका काफी अहम रही थी। वो जनरल राजा सुब्रमणी की जगह लेंगे, जो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। राजीव घई इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत 3 स्टार सैन्य अधिकारी बने। इससे पहले सभी मिलिट्री एडवाइजर सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर नियुक्त किए गए थे। एनएससी अजीत डोभाल के अधीन काम करने वाला एनएससीएस राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीतियों के समन्वय में अहम भूमिका निभाता है। कैंसर मरीजों की दवाइयां 50% तक महंगी। कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवाओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। एनपीपीए ने कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लाटिन इंजेक्शन के दाम लगभग 50% तक बढ़ाने को मंजूरी दी। सरकार ने प्लैटिनम आधारित कच्चे माल की महंगी आपूर्ति को इसका कारण बताया। बढ़ी कीमतों का सीधा असर कैंसर मरीजों के इलाज के खर्च पर पड़ेगा। कीमतों में वृद्धि सभी कैंसर दवाओं पर नहीं, सिर्फ चुनिंदा दवाओं पर लागू होगी। दवा कंपनियां लंबे समय से लागत बढ़ने का मुद्दा उठा रही थीं। नए दाम लागू होने से मरीजों और अस्पतालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पेट्रोल पंपों से अब इन ग्राहकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी कर कुछ ग्राहकों को तेल खरीद से रोक दिया है। ये पाबंदियां 90 दिनों के लिए लागू की गई हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश के पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल पेट्रोल और डीजल की खरीद पर शिकंजा कसा है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया गया है। सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की पेट्रोल पंप से बल्क खरीद पर लगाई गई ये पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहेंगी। हालांकि सरकार के नए आदेश से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम कुछ इलाकों में डीजल की डिमांड में असामान्य बढ़ोतरी देखे जाने के बाद उठाया गया है, क्योंकि कीमत में अंतर के कारण बल्क यूजर्स ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया था। डीजल की कीमत में ये अंतर इसलिए आया क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आम ग्राहकों को फरवरी के आखिर में मिडिल ईस्ट संकट के बाद आई लागत में बढ़ोतरी से बचाने के लिए रिटेल कीमतों को नियंत्रित रखा। कल रालोमो अध्यक्ष पद का चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा की फिर ताजपोशी के आसार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 जून को दिल्ली में आयोजित होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संगठनात्मक चुनाव के अंतिम चरण पर सभी की नजरें टिकी। वर्तमान अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की दोबारा चुने जाने की चर्चा तेज। पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर सकारात्मक माहौल बताया जा रहा है। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर अंतिम फैसला चुनावी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।